कभी सोचा है, एक समय था जब एक रिश्ता जन्म जन्मांतर तक निभाया जाता था, और आज कई बार तो कुछ साल भी पूरे नहीं हो पाते। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बदला है हमारी जिंदगी में? क्या ग्रहों की चाल बदल गई है या समाज की सोच? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रिश्ते जल्दी क्यों टूट रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी के नज़रिए से। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या प्यार और शादी सिर्फ एक भावना है, या इसमें कोई कॉस्मिक साइंस भी काम करती है? आइए अब सबसे पहले एक नज़र डालते हैं, क्या है ग्रहों का खेल, एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। शनि यानी द टीचर, जिस कुंडली में शनि कमजोर या अशुभ स्थिति में होता है, वहां धैर्य और समझदारी की कमी देखी जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए धैर्य चाहिए, और जब धैर्य कमजोर हो तो छोटी छोटी बातों पर दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब बात करते हैं जन्मपत्री में राहु केतु के असर की। राहु और केतु का असर अगर शादी या 7वें हाउस पर हो तो इंसान जल्दी आकर्षित होता है और उतनी ही जल्दी अलगाव भी महसूस करने लगता है। कई बार अजीब से कारणों पर रिश्ते टूटते हैं। ये राहु केतु के प्रभाव का संकेत हो सकता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है रिश्ते को चलाने के लिए प्रेम यानी शुक्र, आकर्षण और सुंदरता का कारण। आज का युवा जहां प्यार को एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस समझता है, वहां अगर कुंडली में शुक्र पीड़ित हो तो रिश्ते में या तो मोहभंग जल्दी हो जाता है या फिर सुपरफिशियल लव पर टिके रहता है, और सुपरफिशियल चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं। अब नज़र डालते हैं एक रिश्ते को लेकर समाज को बदलती तस्वीरें क्या हैं, यानी सोशल पर्सपेक्टिव। आज स्वाइप कल्चर का ज़माना है, यानी ऑप्शंस की भरमार है। एक क्लिक में सैकड़ों ऑप्शन सामने आ जाते हैं, दोस्त बनाने के, साथी ढूंढने के। जब ऑप्शंस बढ़ते हैं तो कमिटमेंट कमज़ोर पड़ने लगते हैं। कुछ और बेहतर मिल सकता है वाली सोच रिश्तों की गहराई को खत्म कर देती है। अब यूथ की मानसिकता इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भी हो गई है। चाहे खाना ऑर्डर करना हो या इंस्टा रील्स स्क्रॉल करनी हो, सब कुछ तुरंत चाहिए। ये आदत प्यार में भी घुस गई है। थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा मन नहीं मिला तो तुरंत रिश्ता तोड़ देने का ट्रेंड चल पड़ा। कोई भी वेट करना या सहन करना नहीं चाहता। अब किसी भी रिश्ते में लव बहुत ज़रूरी है, और लव के साथ साथ सेल्फ लव भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल कई लोग सेल्फ लव के नाम पर ज़रा ज़रा सी बातें सहन नहीं करना चाहते। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी ईगो छोड़ना भी ज़रूरी होता है। हर समय ओनली मी माई हैप्पीनेस सोचोगे तो साथ में चलना मुश्किल हो जाता है। अब यदि एस्ट्रोलॉजी और समाज दोनों को जोड़कर देखते हैं तो कंप्लीट पिक्चर सामने आ जाती है। असली सच सामने आता है। ग्रहों के योग हमारी सोच, हमारी सहनशीलता और हमारे रिश्तों की गहराई को प्रभावित करते हैं। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल, सोचने का तरीका और समाज के ट्रेंड्स उस ग्रहों की शक्ति को या तो और मजबूत कर देते हैं या और बिगाड़ देते हैं। मतलब साफ है, केवल ग्रह नहीं, हमारी चॉइसेस भी मैटर करती हैं। रिश्ते तोड़ना आसान है, बनाना कला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता चले तो एक दूसरे के ग्रहों को, आदतों को और दिल को समझने की कोशिश करो। इंस्टेंट नहीं, कंसिस्टेंट बनो। ऑप्शंस नहीं, कनेक्शंस पर ध्यान दो। और याद रखो, सही इंसान मिलना किस्मत हो सकती है, लेकिन सही रिश्ता बनाना ये आपकी कला है। रिश्ते उस फूल की तरह होते हैं जिसे समय समय पर खाद, पानी, देखभाल की ज़रूरत होती है। इस विषय की गहराई को नापने के लिए दिल की बात, खासकर यूथ के लिए। रिश्ते फूलों जैसे होते हैं, ना ज्यादा पकड़ो ना अनदेखा करो। हल्के से थामो, प्यार से सींचो तो खुशबू भी देंगे और रंग भी। पर अगर लापरवाही करोगे तो या तो मुरझा जाएंगे या हवा में उड़ जाएंगे। याद रखो, इंस्टेंट तो सिर्फ मैगी होती है, रिश्ते नहीं। रिश्तों को पकने दो, समझने दो, महसूस करने दो, क्योंकि सही प्यार, सही रिश्ता बनता है किस्मत से नहीं, दिल से। अब आपकी बारी। अब जरा सोचिए, आओ अपने रिश्तों को सिर्फ टाइम पास समझते हैं या सच में एक फूल की तरह संभालते हैं? क्या आप धैर्य से प्यार को जीतते हैं या इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं? कमेंट्स में लिखिए, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है एक रिश्ते में? प्यार, भरोसा या धैर्य? हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके जवाब का, क्योंकि हर रिश्ता एक कहानी है और हर कहानी एक आवाज़ मांगती है, आपकी भी। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू पाया
तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सोलफुल कॉन्वर्सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू इन अ रिलेशनशिप? कमेंट बिलो। हर घर वास्तु जहां मिलता है प्यार, ऊर्जा और शांति।